हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे DC 1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रहे हैं अभी। जून जो एग्ज़ाम सेशन है उसके एग्ज़ाम अभी जुलाई मंथ से आपके स्टार्ट हैं, तो उसी की हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, तो पता नहीं पूरे कंप्लीट हो पाएंगे। आप लोग जो ये क्वेश्चंस डाल रहे हैं उनको तो कम से कम आप लोग ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो क्वेश्चंस को लेकर। और क्वेश्चंस को किसी भी तरह से डिफरेंट तरीके से भी पूछे, डेफिनेटली आपसे डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चंस को बिल्कुल एज इट इज़ नहीं पूछा जाता है, बट टॉपिक्स यही होते हैं और क्वेश्चंस को हमेशा डिफरेंटली घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने टॉपिक क्लियर किए होंगे तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जब आपने पर्टिकुलरली कोई टॉपिक आपने पढ़ा है ठीक से, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में, तो फिर आप उस क्वेश्चन को आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको जैसे भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, आप उसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है एग्ज़ाम में कि मैंने क्वेश्चन कुछ और पढ़ा था पर्टिकुलरली और आ कुछ और गया है क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि टॉपिक क्या है कि मान लो भाषा, भाषा भी हम जैसे ये क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ये इसमें टिप्पणी कीजिए करके क्वेश्चन आएगा ना, या फिर अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली अंतर स्पष्ट कीजिए करके था, या टिप्पणी करके भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। टिप्पणी कीजिए शॉर्ट्स में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस भी दिए हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही आपके लिए लिए हैं। तो इसमें 5 मार्क्स के भी आते हैं, तो 2 भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह से एग्जामिनर सेट करते हैं पेपर को। और क्वेश्चंस को भी डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अंतर स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, है ना, इस तरह से। बट आपने अगर मान लो जैसे कि ये भाषा पर है, कूजन और बालालाप, ये भाषा टॉपिक है, तो भाषा पे आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने जब पढ़ा है कि बच्चे की भाषा किस तरह से शुरू होती है, कूजन होता है, वालालाप होता है, उसके बाद वो शब्दों को जोड़ना सीखते हैं, बबलाना सीखते हैं, तो और कौन कौन सी खेल क्रियाएं हैं जो उसमें हम लोग उनकी भाषा को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो माता पिता कर सकते हैं बच्चे की भाषा को और इम्प्रूव कर। तो सब कुछ आप लोग एक टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखे समझे ढंग से, पहले देखो आंसर्स तो बना सकते हो, क्वेश्चन को पहले समझना है ध्यान से, तो तभी आप उसके आंसर्स को फ्रेम करेंगे। और जब जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, उतने ही मार्क्स का फिर आप उसमें मटेरियल डालेंगे, जितना आपको उसमें मटेरियल डालना है। जैसे मान लो 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हमारा 2.5 से 3 पेजेस काफ़ी होते हैं इसके लिए। और आप एग्ज़ाम में क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है, मतलब आपके पास जो एग्ज़ाम शीट है उसको मतलब पूरा पूरा यूज़ करना है आपने, ठीक है, स्पेस दे के। तो इस तरह से आपका लॉन्ग लगता है क्वेश्चन, और हेडिंग्स वगैरह देके, गैप्स वगैरह देके अच्छे से लिखना है। तो ये एग्ज़ाम के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप रिमेंबर रखते हो तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा और बहुत अच्छे आप मार्क्स लोगे। तो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हमने भीतरी और बाहरी खेल क्रियाएं और कूजन और बालालाप, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताना है। तो हम इसको अंतर की तरह ही बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे पैराग्राफ की तरह तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट आप इसको अंतर की तरह डिफ्रेंशिएट करोगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपके मिलेंगे। तो इस तरह से आप भीतरी और बाहरी खेल क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि भीतरी खेल क्रियाएं, बाहरी खेल क्रियाएं। भीतरी खेल क्रियाएं कक्षा अथवा घर के अंदर खेली जाती है, और ये खेल क्रियाएं बाहर खुले मैदान में खेली जाती है, ठीक है। भीतरी खेल क्रियाएं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है, ये स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है बाहरी खेल क्रियाएं। इस खेल क्रिया में छोटी मांसपेशियों का विकास संभव होता है, इसमें बड़ी मांसपेशियों का, है ना, स्थूल क्रियात्मक में बड़ी मांसपेशियों का विकास संभव होता है। ये खेल क्रियाएं जो भीतरी खेल क्रियाएं हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे खेलते हैं, पसंद करते हैं इसको। तो इसमें 2 से 3 वर्ष के बच्चे खेलना पसंद करते हैं, इसमें आप एज ग्रुप को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। और ये खेल क्रियाएं आप 4 से 5 वर्ष के बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, तो ये वाली खेल क्रियाएं खेलते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। भीतरी खेल क्रियाओं में मुख्यतः खेले जाने वाले खेल है मोतियों में धागा पिरोना, कोलाज बनाना, ड्राइंग करना। इस तरह से और भी खेल क्रियाएं आप इसमें अडेप्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से बाहरी खेल क्रियाएं में आप डाल सकते हैं लुका छिपी का खेल, दौड़ना, पीछा करना, चढ़ना फिसलना, झूले वाले खेल क्रियाएं, टायर के साथ खेल क्रियाएं, बहुत सारी खेल क्रियाएं आप और भी अडेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से, और इस खेल क्रिया में बच्चे
जो घर के अंदर खेलने वाले क्रियाएं हैं, इसमें उंगलियों का बेहतर प्रयोग सीखते हैं, कलाइयों का, और इसके साथ साथ हाथ आंख समन्वय जैसी संकल्पनाओं को विकसित करते हैं। जो ये स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटीज़ है, बाहरी खेल है, इसमें बच्चे और कई संकल्पनाएं विकसित करते हैं, जैसे संतुलन बनाना सीखते हैं, चढ़ना, फिसलना, लपकना, नियंत्रण बनाना, सामाजिक, इस तरह से ये गुण अर्जित करते हैं। लास्ट में आप निष्कर्ष दे सकते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें कूजन और बालालाप में आप अंतर देंगे। लगभग 1 महीने का शिशु रोने की आवाज़ को, 1 महीने की बच्चे की जो रोने की आवाज़ होती है उसको हम कूजन कहते हैं। और 6 से 10 महीने के जो बच्चे होते हैं, तो ये जब बबलाना शुरू करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बालालाप कहते हैं। और कूजन स्वरों की ध्वनियाँ ऊ की आवाज़ आती है। बालालाप में जैसे एक एक शब्दों को बच्चे बोलते हैं, जैसे द, म, इस तरह से, है ना, इकट्ठे बोलते द इस तरह से। शिशु कूजन ध्वनियाँ तब उत्पन्न करते हैं जब वे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, उनका पेट भरा हुआ होता है। बालालाप में बच्चे जैसी जैसे जैसे ध्वनियाँ सुनाई देती है, वैसी वैसी ध्वनियों को बदल कर और प्रयोग करते रहते हैं। शिशु स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न कर उनका अभ्यास करते हैं, जैसे कि अ, आ, उ, ये कूजन में करते हैं। जबकि बालालाप में व्यंजन ध्वनियों को ज़्यादा बोला जाता है, द, म, इस तरह से। तो ये इसमें अंतर है, आप अंतर बता रहे हो, और भी आप अंतर इसमें बता सकते हो। वे नई नई ध्वनियाँ को उत्पन्न करके खुश होते हैं और भी ज़्यादा ध्वनियाँ उत्पन्न करने का अभ्यास करते हैं। बालालाप में शिशु का संवेगात्मक भाव भी प्रकट होता है, जैसे कि उनका गुस्सा दिखाई देता है, उनकी खुशी दिखाई देती है ना, भय सुनाई देता है। तो इस तरह से कूजन आसपास में रहने वाले कूजन सुनकर आसपास जो माता पिता होते हैं वे भी उनकी तरह आवाज़ें निकालते हैं। बालालाप के बाद बच्चे फिर एक शब्दों को जोड़ना भी सीखते हैं। इस तरह से आप निष्कर्ष भी इसमें दे सकते हैं। तो आपका ये 5 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है शॉर्ट्स में। तो मैंने थोड़ा सा इसमें आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप लोग प्लीज़ तैयारी करें अब। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट करें प्लीज़, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।